फायर ट्रायंगल पर आधारित है ना। समझ रहे हैं पीछे वाले सभी लोग? ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये फायर ट्रायंगल पर आधारित है। फायर ट्रायंगल क्या होता है मालूम है सभी को? फायर ट्रायंगल जो होता है आग के जो 3 एलिमेंट होते हैं यानी हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, उन तीनों को दर्शाने के लिए, बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए फायर ट्रायंगल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये जो फायर ट्रायंगल है, फायर ट्रायंगल जो है हम लोग क्या करते हैं, ये फायर ट्रायंगल हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये जब तीनों एलिमेंट आपस में मिलता है तभी जाकर के क्या होता है, फायर होता है, आग लगता है। अदरवाइज ये तीनों एलिमेंट आपस में नहीं मिलेगा, एक दूसरे से चेन रिएक्शन इसका नहीं होगा तो आग उस समय नहीं लगेगा। और ये जो 3 एलिमेंट है आप लोग को मैंने पढ़ाया था, आप लोग जानते हैं जब आग बुझाते हैं, आग बुझाने वाली प्रोसेस में ये तीनों एलिमेंट, तीनों में से किसी एक को अगर आप हटाने में कामयाबी पा ले रहे हैं तो किसी भी तरह के आग को बुझाया जा सकता है। तो उसी पर आधारित ये भी प्रोजेक्ट है। जैसे अभी ये तीनों एलिमेंट आपस में मिला हुआ है तो आग लग रहा है, यानी ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो फ्लेम आपको दिखाई दे रहा है, तीनों एलिमेंट आपस में मिला है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, तो ये जल रहा है, यानी तीनों का चेन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तीनों का चेन रिएक्शन हुआ तभी जाकर के ये फ्लेम आपको दिखाई दे रहा है। तीनों का चेन रिएक्शन अगर नहीं हुआ रहता, तीनों आपस में नहीं मिला रहता तो ये फ्लेम आपको दिखाई नहीं दे। ऐसे ही इन द सेम वे क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन होता है, फ्यूल अलग अलग तरह के होते हैं। अब फ्यूल कहने का मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ही नहीं, फ्यूल ऐसा कोई भी चीज जो जल जाए, जलने वाला हो, चाहे वो ठोस फॉर्म में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, मेटल में हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर वो जलने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। और हीट क्या होता है, इग्निशन सोर्सेस हीट, जिससे क्या लगता है, आग लगता है। तो तीनों एलिमेंट आपस में मिला है तो आग लगा हुआ है, लेकिन जब तीनों में से किसी एक को अगर हम हटा दे रहे हैं तो ये आग पर हम लोग काबू पा सकते हैं। ये जो आग अभी जल रहा है, ये जो फ्लेम आपको दिखाई दे रहा है, अगर तीनों में से किसी एक एलिमेंट को हटा दे तो ये फ्लेम क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। किसी भी एलिमेंट को हटाइए, कोई भी एलिमेंट है ना, जैसे ये ऑक्सीजन को हटा दिए, आग बुझ गया ना, फिर चलिए लगाइए। ये है फ्यूल, फ्यूल को हटा दिए, आग बुझ गया ना। इधर है हीट, हीट को हटाइए, हीट को हटाइए, देखिए आग बुझ गया ना। यानी इससे हम लोग को यह सीखने को मिल रहा है, इस प्रोजेक्ट से यह सीखने को मिल रहा है कि फायर के जो तीनों एलिमेंट है, अगर आप कहीं भी आग लगाओ, किसी भी तरह का कोई आग लगाओ, तीनों एलिमेंट में से किसी भी एक एलिमेंट को अगर आप हटाने में कामयाबी पा ले रहे हैं तो आप किसी भी तरह की आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, किसी ऐसे जगह पर आग लगा है जहां पर अब आपके दिमाग पर कुछ आ ही नहीं रहा है ना, तो किसी भी तरह का आग लगता है तुरंत लोग क्या करते हैं, पानी उठाते हैं और उस पर झोंक देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। लेकिन हमें क्लास ऑफ फायर का भी ध्यान रखना है ना। आप लोग क्लास ऑफ फायर में पढ़े हैं, फायर का भी अलग अलग क्लास होता है, फायर को भी अलग अलग क्लास में बांटा गया है। अब ये नहीं कि जो आग जो है पानी से बुझने वाला है उस पे आप कोई और मटेरियल डालें, कोई और एक्सटिंग्विशर डालें, है ना। जो फोम से बुझने वाला आप उस पे वाटर डाल रहे हैं ना, तो जो डीसीपी से बुझने वाला आप उस पे कुछ और डाल रहे हैं। और क्लास ऑफ फायर के अकॉर्डिंग, अब जैसे इलेक्ट्रिक फायर हो रहा है तो उसमें क्या आप पानी डालेंगे, नहीं डालेंगे, तो उसमें आप पानी नहीं डालेंगे, क्या डाल सकते हैं, आप डीसीपी का यूज कर सकते हैं, आप वहां पे CO2 का यूज कर सकते हैं। ये एक्सटिंग्विशर का टाइप है, वाटर, फोम, डीसीपी, CO2 और वेट केमिकल। ये जो 5 फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो तरह तरह के आग पर यूज किए जाते हैं। क्लास ऑफ फायर आप अगर पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा, तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज भी मालूम होगा, कौन सा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है,
तो अगर आप किसी फायर से हीट को हटा रहे हैं तो उस हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी आग से अगर आप हीट को हटा दे रहे हैं और उससे अगर आग बुझ गया तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलिंग बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो आपके सामने ऑक्सीजन, अगर फायर से ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, ठीक है, तो कूलिंग कैसे होगा? आप पानी वगैरह उस पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? कूलिंग हो जाएगा। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अगर आग से ऑक्सीजन को अगर हटा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मूथनिंग या ब्लैंकेटिंग। अब ब्लैंकेटिंग या स्मूथनिंग कैसे होगा? जैसे कहीं पे आग लगा है तो उस जगह पे आप भीगे हुए कंबल को डाल दीजिए, आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। जैसे एक फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होता है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग लिक्विड फायर पे किया जाता है, यानी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसी चीजें में आग लगा हो वहां पे क्या करते हैं? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या करता है? एक परत बना लेता है, एक लेयर बना लेता है। अब वो जो लेयर है क्या करता है? ऑक्सीजन को खत्म कर देता है वहां से। यानी वो जो काम किया, किस चीज का काम किया? स्मूथनिंग या ब्लैंकेटिंग का काम। ठीक है। उसके बाद है फ्यूल। अगर आप किसी आग से, किसी फायर से फ्यूल को हटा रहे हैं, यानी जिस चीजों में आग लगा है अगर वही सप्लाई को खत्म कर दे रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्वेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टार्वेशन। यानी ये जो फ्यूल है आग के लिए भोजन का काम करता है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को खाना मत दीजिए, भोजन मत दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? भूख से मर जाएगा। यानी स्टार्वेशन का मतलब होता है उसे भूख से मार देना। यानी ये जो फ्यूल है आग क्या करता है? भोजन का काम करता है। तो अगर आप आग से फ्यूल को हटा रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टार्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो है आप लोग को मैंने बताया था कि आग को बुझाने के लिए तीनों में से किसी एक को हटा दीजिए, आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। आप ऑक्सीजन को हटाइए, आग बुझ गया। आप फ्यूल को हटाइए, आग बुझ गया। आप हीट को हटाइए, हीट इधर है, आप हीट को हटाइए, आग बुझ जाएगा। यानी तीनों में से कोई भी एलिमेंट को अगर आप हटाने में कामयाबी पा लिए, अगर हटा दिए तो आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। ठीक है। अब समझिए इसमें ये प्रोजेक्ट को बनाने में इन लोगों को लगा क्या क्या है, नजदीक लाइए। जैसे ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये है क्या? ये ट्रायंगल वाले शेप जो है ये एक तरह का लकड़ी है। लकड़ी के ऊपर क्या किया गया है? टेप साट दिया गया है ना। अब इस पे एक तरफ हीट, फ्यूल और एक तरफ ऑक्सीजन लिख दिया गया। ये एक तरह का लकड़ी है और ये जो लकड़ी है इस तरह करे, अप डाउन करे, उसके लिए इसमें एक क्लिप लगा हुआ है। ठीक है। क्लिप को क्या किया गया? इसमें लगा दिया गया है ताकि ये क्या हो जाए? अपने अकॉर्डिंग इसको हम लोग एडजस्ट कर सके। अब ये जब एक साथ मिल गया तो देखिए आग लग गया ना। तीनों में से किसी एक को हटाइए, आग बुझ जाएगा। कोई भी एक हटाइए। अब इसमें क्या है? तो कैसे है आप लोग? आशा है मुझे कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। मेरा नाम आसिफ रजा है। ठीक है। और हम लोगों ने, हम और इशाद ने मिलकर ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसे हम लोग फायर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। फायर के बारे में पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है। फायर कैसे लगता है, किस, ठीक है, और फायर ट्रायंगल किसे कहते हैं, उसी एक मतलब हम लोगों ने मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है। कि मतलब फायर कैसे लगता है उसी के बारे में हम लोग बताएंगे आप लोगों की। फायर इस ट्रायंगल के माध्यम से बताएंगे कि फायर कैसे लगता है। ठीक है। फायर होता है क्या? फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हीट, फ्यूम और ऑक्सीजन के मिलकर एक चैन रिएक्शन होता है जिसे हम आग बोलते हैं। ठीक है। चलिए जानते हैं कि आग को बुझाया कैसे जाता है। ठीक है। चलो देखिए यहाँ पे हमारा फ्यूल है, ऑक्सीजन है और हीट है। ठीक है। तो इसे, इन तीनों के मिश्रण से ही हमारा आग लगता है। ठीक है। मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल ये हमारा फायर है, आग है। ठीक है।
अगर ये तीनों का चयन होगा, चयन रिएक्शन होगा, मिश्रण होगा, मिलेगा, तभी जाके हमारा क्या हो सकता है, आग लग सकता है। ठीक है, अगर इन मतलब तीनों में से किसी एक को भी हटा देंगे तो हमारा आग नहीं लगेगा। तो इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बताएंगे कि मतलब बताएंगे आप लोगों को कि देखिए कैसे अगर एक भी चीज को हम लोग हटा देते हैं तो आग नहीं लगेगा। और हमारा ये प्रोजेक्ट बनाने का बस एक ही मतलब उद्देश्य है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कभी एज फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई घटना हो जाए पड़ोसी में, बगल में, या फिर कहीं पे भी, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप लोगों को याद रहेगा कि किसे क्या हटाना है ताकि हमारे आग पर नियंत्रण हो सके। तो यही उद्देश्य है हमारा बनाने का। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं हटाने से, किसको हटाने से, किस मेथड से हटाएंगे तो फायर हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे हीट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फ्यूल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हीट से। ठीक है, यहाँ पे हमारा हीट है, ठीक है। हीट को हटाने को मेथड को हम लोग कूलिंग बोलते हैं। ठीक है, कूलिंग बोलते हैं। अगर हीट को मेथड को जैसे मतलब अगर आग लगा हुआ है, ठीक है, वहां पे सिर्फ हमने हीट खत्म कर दिया, ठीक है, तो उस मेथड को हम लोग कूलिंग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने मतलब किसी घर पे मतलब खाना बनता होगा चूल्हे पे, आग खाना वाना बन जाता है, आग लगने के बाद, ठीक है, वो लकड़ी को निकाल करके उस पर पानी छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, या ठंडे के दिन में भी हम लोग मतलब ठंड लगता है, आग तापते हैं, तो उसके बाद हम लोग पानी छिड़क देते हैं ताकि कोई का पैर और नहीं जले, तो उसको हम लोग हीट को खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, हीट को हम लोग खत्म कर देते हैं, तो उसी हीट को खत्म करने के मेथड को हम लोग कूलिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए जानते हो ऑक्सीजन मतलब कि ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हटाने के लिए बोलते हैं स्मूदरी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा गैस में आग लग गया, ठीक, घर पे गैस पे खाना बनता है, गैस में आग लग गया, तो वो वहां बुताने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। बिना ऑक्सीजन मतलब कि गैस बुतेगा नहीं। तो वहां पे क्या करेंगे, कोई भी कपड़ा या बोरा उसको भिगा देंगे और बढ़िया से उसको गोल तरीके से ढक देंगे ताकि ऑक्सीजन जाए नहीं। लेकिन कुछ देर के लिए बंद कर देंगे, ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो आग बुझ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूल के बारे में। ठीक है, तो फिर मतलब कि इन तरह की कोई भी चीज में कि जिसमें आग लगे